आज की सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आई है। अभी अभी नैनीताल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना पर पूरी प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है और सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल मामला आरक्षण रोस्टर को लेकर है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित किया गया है। ओबीसी की आबादी के हिसाब से निर्धारित किया गया है। एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर ओबीसी की सीटें निर्धारित की हैं, जिस पर आपत्ति है। जनहित याचिका दायर करने वालों ने यह आपत्ति जताई है कि आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। फिलहाल 25 तारीख से नामांकन होने थे। इस बार पहली बार उत्तराखंड का पंचायत चुनाव 2 चरणों में होने वाला था। उसकी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से पूरी की जा रही हैं। बहुत तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। अब सरकार को जवाब देना है, उसके बाद ही हाईकोर्ट का रुख पता चलेगा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अभी तक जो पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ था, उसके हिसाब से कब कब क्या होना था। 25 तारीख से लेकर 25 जून से लेकर 28 जून तक नामांकन होने थे। ये नामांकन दोनों चरणों के चुनाव के लिए होने थे। 2 जुलाई को नाम वापसी का दिन तय किया गया था। 3 जुलाई को प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं उसके चुनाव चिन्ह आवंटित होने थे और 8 जुलाई को दूसरे चरण के चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे। 10 जुलाई को प्रथम चरण का चुनाव होना था और 15 जुलाई को द्वितीय चरण का चुनाव होना था। 19 जुलाई को चुनाव नतीजे आने थे। पहले चरण में और दूसरे चरण में बांटने का सबसे प्रमुख कारण ये है क्योंकि मानसून आ चुका है उत्तराखंड में, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी कि चुनाव कैसे होगा। तो मानसून की वजह से विशेषकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को 2 हिस्सों में बांटा। पहले चरण में सभी जिलों के वो ब्लॉक लिए गए थे जिनमें दुर्गम गांव हैं, जहां बरसात में नुकसान होने की आशंका ज्यादा रहती है। फटाफट हम आपको बता देते हैं कि पहले चरण में किस जिले में कौन से ब्लॉक में चुनाव प्रस्तावित है। 10 जुलाई को अल्मोड़ा में ताकुला, धौलादेवी, ताड़ीखेत, भैंसिया छाना, लमगड़ा और चौखुटिया। उधम सिंह नगर में खटीमा, सितारगंज, गदरपुर और बाजपुर। चंपावत में लोहाघाटी और पाटी। पिथौरागढ़ में धारचूला, डीडीहाट, मुंशियारी और कनालीछीना। नैनीताल में बेतालघाट, ओखलकांडा, रामगढ़ और धारी। बागेश्वर में बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट। उत्तरकाशी में मोरी, पुरोला और नौगांव। चमोली में देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ, नारायणबगड़। टिहरी में जौनपुर, प्रतापनगर, जाखनीधार, धौलधार, भिलंगना। देहरादून में चक्राता, कालसी और विकासनगर। पौड़ी में खिरसू, पाबो, थलीसैंण, नैनीडांडा, बिरोखाल, रिखणीखाल, एकेश्वर, पोखड़ा। रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। इन सभी ब्लॉक में पहले चरण में 10 जुलाई को चुनाव होना था। दूसरे चरण में अल्मोड़ा में सल्ट, सियालदे, भिकियासैंण, हवालबाग, द्वाराहाट। उधम सिंह नगर में रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर। चंपावत में चंपावत और बाराकोट ब्लॉक में। पिथौरागढ़ में विंड, मुनाकोट, बेरीनाग और गंगोली हाट में। नैनीताल में हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल और कोटाबाग। उत्तरकाशी में डुंडा, चिन्यालीसोड़, भटवाड़ी। चमोली में पोखरी, दशोली, नंदानगर, कर्णप्रयाग और गैरसैंण। टिहरी में कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर और चंबा। देहरादून में डोईवाला, रायपुर और सहसपुर। पौड़ी में यमकेश्वर, जहरीखाल, दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट और कलजीखाल। तो इस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को 2 चरणों में बांटा हुआ है। अब सबसे बड़ी चिंता सरकार की, आयोग की ये है कि चुनाव अब आगे कितना बढ़ पाएगा। ये सब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगा। पंचायत चुनाव के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।